बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के पालक वाले पकौड़े। पालक वाले पकौड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी प्याज है जिनको ब्रिक कटिंग कर ली है। साथ ही मैंने इधर थोड़ी सी सूखी मेथी ली है। साथ ही इधर पालक है, पालक को ब्रिक कटिंग कर लिया है, ठीक है। साथ ही इधर एक बाउल जो है वो बेसन का है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि बेसन हमें कम लगेगा तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इधर थोड़ा सा अनारदाना है, सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून ही नमक है, 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर है और थोड़ी सी अजवाइन है। अजवाइन जो है वो बेसन को पकौड़ों को हज़म करने में मदद करती है और फ्लेवर भी इसका बहुत मज़े का आता है। चले आइए अब हम बनाते हैं अपने पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे अपना। साथ ही हम इसमें पालक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें सूखी मेथी ऐड करेंगे। सूखा धनिया जो है हम थोड़ा सा हाथ में यूं मसल लेंगे और इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें अपना अनारदाना ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो सब स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। आप अपने स्पाइस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। साथ ही हम यहाँ पे इसमें बेसन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया अगर हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसमें थोड़ा सा नमक कम था वो मैंने ऐड किया। अगर आपको लगे कि आपके कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बताने में कोई कमी पेशी हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका नमक कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका जो मिक्सचर है वो इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो आपके पकौड़े बिखर जाएंगे। चले आए अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो हमारे पालक वाले पकौड़े हैं उनको फ्राई करने के लिए मैंने इधर एक पैन रखा है। साथ ही इसमें ऑयल डाल दिया और ऑयल जो हमारा वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकौड़ों का मिक्सचर कुछ हाथों की मदद से, चम्मच से हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से इस तरह से आप अपने हाथों की मदद से पकौड़े डालें, क्योंकि चम्मच से बिल्कुल भी अच्छे पकौड़े नहीं बनते। हाथ से बहुत अच्छे शेप आती है और बहुत अच्छी लुक निकलती है इनकी। अच्छा, जो आपके पकौड़े जो आप मिस्टेक करते हैं वो आप नहीं करेंगे। आपने ये करना है, जब पकौड़े डाल लें थोड़े से वो अपनी जगह पर ठहर जाए तो आपने उसको हिला लेना है और हिलाते थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको हिलाते रहेगा तो तभी एक जैसे कलर आता है और खूबसूरत सा शेड बनता है। नहीं तो आपके कहीं से पक जाएंगे, कहीं से कच्चे रह जाएंगे। इसको हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। माशाल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि देखिए हमारे कितने क्रंची और मज़े के बने हैं पकौड़े। जी, मैंने अपने जो पालक वाले पकौड़े हैं वो डिश आउट कर लिए हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। यकीन माने जितने मज़े के लग रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में भी मज़ेदार, जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं। ये देखें
कितने क्रंची और कितने मज़े के बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको दही के रायते के साथ लगा के खाएं। आप इसको पार्टी में, इफ्तार में आप इसको बनाएं। अगर आपके पास फ्री टाइम है, टीम टाइम में आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप पालक वाले पकौड़े बना के खाएं, तो फ़ायदेमंद है और उतने ही मज़े के लगते हैं। ख़ास तौर पे चाय के साथ इफ्तार में या बच्चों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये पालक वाले पकौड़े बनाएंगे तो आपके कैसे पकौड़े बने हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।